इसका शीर्षक है शक्ति पर्व। और इसमें यही समझ में आ रहा है कि जो शक्ति पर्व मनाए जाते हैं, एक मनाया जाता है चैत्र में और एक आश्विन में। तो वो जो दो शक्ति पर्व हैं, उससे क्या प्रेरणा लेनी है, यह समझा रहे हैं यहाँ राजमा। कि सृष्टि की गति शक्ति है, आधार पुरुष है। शक्ति तन की, मन की, वाणी की, बुद्धि की, आत्मा की। शक्ति के द्वारा दो कार्य होते हैं, इष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट कार्यों में अपव्यय होती शक्ति ही असुर है। इष्ट कार्य में तत्पर शक्ति, दैवी शक्ति स्वयं दैवी है। यानी शक्ति के दो रूप हैं। एक है जो तमोगुण से प्रभावित है, तामसी भाव से, और एक जो सतोगुण से प्रभावित है, सात्विक भाव से। तो सृष्टि में है, पूरी तरह गतिशील है। यह शक्ति के कारण ही सब कुछ चल रहा है और स्वाभाविक है। इस शक्ति का आधार कौन है? इस शक्ति का आधार है वो शिव, जिसे हम पुरुष कह सकते हैं। जब पुरुष की बात आती है तो उस शक्ति को प्रकृति का नाम दिया जाता है कि यह प्रकृति की शक्ति है। किंतु यदि शक्ति की बात सीधे सीधे होती है, जिस शक्ति के 9 रूप बताए गए हैं, जो नवरात्रि में हम कहते हैं, तो वो उसका जो ओरिजिन है, उसका जो आधार है, वो है शिव। तो वो शक्ति के विभिन्न रूप होते हैं। तन की शक्ति होती है, मन की होती है, सब हम जानते हैं। वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और आत्मा के द्वारा। यानी इस तरह से शक्ति जो है और भीतर की ओर प्रवेश करती जाती है। सबसे पहले बाहर स्थूल में तन की शक्ति, फिर धीरे आती है मन की। यानी जब मन वश में आ जाता है, मनोबल बढ़ने लगता है, तब जाकर प्राणी जो बोलता है, बिल्कुल सोच समझ के बोलता है, तो उसकी वाणी में भी शक्ति आती है, उसकी वाणी में भी ओज आता है। और जैसे जैसे उसे ज्ञान होने लगता है, तो उसकी बुद्धि में बल आने लगता है विवेक के द्वारा, और उसे बुद्धि की शक्ति का अनुभव होता है। और जब वो अंत में आत्म भाव तक पहुंच जाता है, तब वो आत्मा की शक्ति से अवगत होता है। तो इस तरह शक्ति के कार्य होते हैं, किंतु उसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो होता है आसुरी शक्ति और दूसरा होता है दैवी शक्ति। तो आसुरी शक्ति वो अनिष्ट कार्यों में लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसी तरह से अर्जित की गई है, तमोगुणी भाव से प्रेरित है, और वो सतोगुणी भाव से प्रेरित है। तो इस तरह हम देखते हैं शक्ति के 2 रूप हैं। और देवी के उपासक का अंग प्रत्यंग, मनोभाव, संकल्प, विकल्प इष्ट कार्य में लगे, तभी वह देवी की शक्ति का महत्व समझ पाता है। जो दूसरे का अनिष्ट करके अपना इष्ट चाहता है, ऐसा असत्य का उपासक बिना चाहे भी अनिष्ट को आमंत्रित करता है। तो दोनों ही तरह के उपासक है देवी के, ये भी हम सब जानते हैं। एक तामसिक पूजा करते हैं, जिन्हें हम तांत्रिक का नाम देते हैं, और उनके जो कुछ भी उपादान होते हैं उन सब से हम अवगत हैं। और एक जो सात्विक होते हैं। तो इस तरह जो भी देवी के उपासक होते हैं, तो उनके जो मनोभाव होते हैं, संकल्प विकल्प होते हैं, वो यदि अनिष्ट करने में न लगे, अपने इष्ट की सिद्धि में लगे, तभी वो देवी की शक्ति का महत्व समझ पाएगा। यदि उसने जो शक्ति अर्जित की है, शक्ति की उपासना के द्वारा, वो दूसरों के अनिष्ट करने के लिए चाहिए है, तो फिर वास्तव में वो भले ही न चाहे, किंतु उससे अनिष्ट हो ही जाता है। क्योंकि उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, वो ही गलत है।
आगे है, शरीर की शक्ति से लौकिक कार्य, मन में सत संकल्प एवं बुद्धि से सत प्रेरणा मिलती हो, यही देवी की उपासना है। सत कार्य, सत संकल्प एवं सत प्रेरणा से ही प्राणी की आत्मा बलवान होती है। शक्तिवान आत्मा ही प्राणी को आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा प्रदान करती है। आध्यात्मिक प्रेरणा ही आदि शक्ति है। यह शक्ति ही प्राणी को आनंद का परिचय कराती है। तो एक शरीर की शक्ति है जो लौकिक कार्यों में लगती है, यानी दुनियादारी में, और फिर मन में भी आते हैं संकल्प विकल्प, किंतु यदि सत संकल्प हो, यानी सत्य पर आधारित हो, सतोगुण पर आधारित हो, और फिर बुद्धि में विवेक हो और वहां से सतोगुण के माध्यम से सत प्रेरणा मिलती हो, और इसके द्वारा जो उपासना करते हैं वही वास्तव में देवी की उपासना है। अन्यथा वो तामसिक उपासना है, सात्विक उपासना नहीं कहलाएगी। तो जो सात्विक उपासना है उसके द्वारा जो भी कार्य होते हैं वो सत्कार्य होते हैं, जो भी संकल्प होते हैं वो सत संकल्प होते हैं, और जो भी प्रेरणा होती है वो सत प्रेरणा ही होती है। और इन सब से ही प्राणी का जो अंतःकरण है उसमें बल मिलता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो आत्मबल है, और वो आत्मा की शक्ति से परिचित होता है। कार्य तो सब हो रहे हैं आत्मा की शक्ति से, किंतु वो जब तक पहुंचती है जगह पर तब तक वो शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है। जिस तरह एक पावर हाउस है, वहां से ट्रांसमिशन होता है और हमारे घर तक आता है, किंतु यदि बीच में जगह जगह है उसमें ट्रांसफार्मर और बूस्टर न लगे हुए हों ताकि उसका पावर डाउन न हो जाए, तो वैसे ही आत्मा की शक्ति वही पावर हाउस है। जब हम उससे परिचित होते हैं तो हम जगह जगह बूस्टर लगा देते हैं, और जगह जगह अपने जो भी मन बुद्धि चित्त अहंकार सब जगह वो बूस्टर लग जाते हैं। तब हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है हमको समझ में आता है। उसी आत्मा को शक्तिवान आत्मा कहा जाता है, जो सीधे सीधे अपने आत्म भाव से प्रेरित होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। तो वही आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा मिलती है, और आध्यात्मिक प्रेरणा जो है वही आदि शक्ति कहलाती है। यानी आदि काल से, जब से यह सृष्टि बनी है तब से यह आत्मशक्ति कार्य कर रही है, और यह शक्ति ही प्राणी को आनंद का परिचय कराती है। यानी आत्मा से परिचय कराती है, आत्मानंद से परिचय कराती है। यह शक्ति अंततः हमें ले जाकर शिव के सामने प्रस्तुत कर देती है, और हम जो जीव भाव में जीते हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, अपने भीतर छिपे हुए उस शिव भाव से अवगत होते हैं, तब हम उस आद्या शक्ति या आदि शक्ति से परिचित होते हैं। बस यहीं पूरा करते हैं इसको, समय भी हो रहा है। भाई जब प्रश्नोत्तर का समय तो बचा नहीं है, एक ले लेते हैं, जो यदा कदा आते हैं उनको मौका देंगे। मधु मुंद्रा। प्रणाम भैया। जो पहला ये था ना प्रणाम, और में इसमें जो फर्स्ट पेज से लास्ट पैराग्राफ है, मेरे पास बुक नहीं है तो बेसिकली बुक खोली पूरे दिन से। आप पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है बोलिए। नहीं, लास्ट मेरे क्योंकि बुक नहीं है भैया, इसमें जो गंगा का उन्होंने उदाहरण दिया ना। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। गंगा कितनी भी गहरी है उसे भूमि का आधार है। जी हाँ। तो ये तो समझ में आया। इसमें जो नीचे की लास्ट की लाइन है ना कि फिर भी सूक्ष्म है, बहुत गहराई में पड़ा भी रहे तो क्या हानि है, तो जरा ये भाव जो था अच्छे से समझ में नहीं आया था। तो पूरा पैराग्राफ ही आप दोबारा से पूरा सकता। नहीं, मैं का आधार चाहिए। जब तक ये शरीर है, जब तक देह है, तो मैं तो रहती है ना, वो मैं रहती है और नीचे पड़ी रहती है। देह वो जैसे है, उस पे पहले गड्ढे का उदाहरण लिया ना, गड्ढे को भी गंगा का रूप बताया, तो पानी ऊपर दिखता रहता है, उसको तो पानी से मतलब है। नीचे जमीन तो रहेगी ना, लेकिन वो छिपी भी रहेगी,
और इस भाव को तो बहुत ज्यादा आगे भी स्पष्ट किया है राजमा ने, और इसमें जब विश्लेषण हुआ है तब भी ये सब बातें आई हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो मैं रहती है, वो देवबोध रहता है, थोड़ा सा रहता है, नहीं के बराबर होता, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। उसको किससे मतलब है? उसको तो उस भाव गंगा से मतलब है जो बहती रहती है उसके जीवन में। ये है इसका तात्पर्य। मतलब भाव आ गया तो फिर उतना सा मैं अगर वैसा भी भाव बहना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, और हमको अनुभव में आना चाहिए कि जितना विषय विकारों का कूड़ा कचरा है वो बह रहा है उसमें। ये सब बातें लिखी है ना इसमें, वो हमको अनुभव में आना चाहिए, तब कंफर्म हो जाएगा हमको। फिर हमको रोज रोज झाड़ू मारने की जरूरत नहीं है, ये सब बातें आई ना। वो अच्छे से हाँ, तो वो है, ये उदाहरण सिर्फ गंगा का है, और जो मैं की बात आ रही है यहाँ पर उससे कोई मतलब रहता नहीं है फिर, क्योंकि वो मैं पृथ्वी तत्व बताया, भूमि की बात बताई, तो वो नीचे दब जाती है एकदम। दुनिया वाले उनके भूमि ऊपर रहती है और उनका जल भीतर छिपा ही रहता है, और जो प्रभु की भक्ति में लगता है उसका जल ऊपर बहने लगता है और पृथ्वी नीचे छिप जाती है। अब समझ में आ गया आपको? अब अच्छे से एकदम ठीक है ना? बहुत अच्छे से समझ में। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ भाई, और समय अब है नहीं, तो कुंतला बाई का फिर कल देखेंगे, कल बात करिएगा आप, पूरा करते हैं।